ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो आज मोहिनी एकादशी महामहोत्सव की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। और आज एकादशी है। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं द बेसिक प्रिंसिपल इज नॉट जस्ट टू फास्ट बट टू इंक्रीज वंस फेथ एंड लव फॉर गोविंद कृष्णा, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वास्तविकता में क्यों एकादशी का उपवास है। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम, है ना। ये दिन स्पेशल है। इस दिन प्रभुपाद कहते भी हैं, बहुत बार श्रील प्रभुपाद बताते हैं, एकादशी के दिन माला करने से माला ऑफेंसिव खत्म हो जाते हैं। और एकादशी के दिन माला करने से चेतना कृष्ण कॉन्शियसनेस में आसानी से रहती है, ऑफेंसेस कम होते हैं, माला करने की और इच्छा बढ़ती है। तो आज हम लोग 64 राउंड करने का प्रयास करेंगे। तो 2 बजे से हम वापस से जूम मीटिंग के द्वारा जुड़ेंगे और माला करेंगे, है ना। यथाशक्ति यथा स्थिति जैसा हो सके वैसे पालन करने का प्रयास करना चाहिए। Srila Prabhupada keh rahe, one who wants to continue to forget the Lord is helped by the Lord to forget him birth after birth. श्रील प्रभुपाद कह रहे यदि आप भगवान को भूल जाना चाहते हो तो चिंता की बात नहीं है। जो तुम चाहते हो उसमें भगवान तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। तुम चाहते हो कि तुम भगवान को भूल जाओ, है ना। हम पढ़ रहे हैं आसुरिक जो लोग हैं, आसुरिक स्वभाव, तो कहाँ उनके पिक्चर में कृष्णा है। जगद आहुर अनीश्वरम, वो ऐसे कहते हैं कि कोई भगवान है ही नहीं। अनीश्वरम, देयर इज नो गॉड, नथिंग, है ना। तो ऐसे लोग जो कृष्ण को स्मरण नहीं रखना चाहते, भगवान सहायता करते हैं। तो एक चीज नोट करने की, भगवान सहायता करते हैं, है ना। बट वन हु रिमेम्बर्स हिम, और जो याद रखना चाहता है तो उसकी भी सहायता होगी। तो बेसिकली कृष्णा क्या है, एक कल्प वृक्ष के समान भागवत कहती है। एक वृक्ष है कल्प वृक्ष जो इच्छाओं को पूरा करते हैं, और उस कल्प वृक्ष से जो मांगा जाता है, यदि हम भूलना चाहते हैं तो भगवान भूलने में सहायता करेंगे, और यदि हम रिमेम्बर करना चाहते हैं तो भगवान स्मरण कराने में सहायता करेंगे। तो कैसे स्मरण होगा, बाय द डिंट ऑफ द एसोसिएशन विद द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के शुद्ध भक्त के सानिध्य में, है ना। जो शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन कर रहा है, प्रभुपाद से कनेक्टेड है। प्रभुपाद मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। उसके एकदम एपिटोम है, एकदम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम लोगों की दृष्टि में जो, है ना, शिला प्रभुपाद जी। बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं हम कैसे शिला प्रभुपाद 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस है। उनकी सारी एक्टिविटीज, सब कुछ जो भी, चाहे लेक्चर हो, कन्वर्सेशन हो, हर जगह यही नोट किया जाएगा और यही कॉन्शियसनेस है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके सानिध्य से हम खुद से स्मरण नहीं रख पाएंगे, तो भक्तों के संग में। और अंततः शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो अल्टीमेट, है ना, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा के लिए सबसे मोस्ट अर्जेंट मेजर है। तो कह रहे हैं कि इज हेल्प टू रिमेम्बर हिम मोर एंड मोर। अब हम भूलना भी चाहे, मानो ग्रुप में मैसेज आएगा प्लीज ज्वाइन एकादशी जपा, कैसे भूलेंगे, कल एकादशी है, कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो रिमेम्बरेंस होती है डिवोटी एसोसिएशन में। दस द कंडीशन सोल कैन अल्टीमेटली गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। और यदि वह भगवान को स्मरण रखता है तो वो जो बद्ध जीव है वो बद्ध नहीं रहता, वो कहाँ चला जाता है, भगवान के पास। और शिल प्रभुपाद कहते हैं अंते नारायण स्मृति। तो जीवन भर यदि भगवान नारायण की स्मृति रही है तो अंत में भी नारायण की स्मृति होना आसान हो जाएगा, और वो भगवान के पास जाने की योग्यता प्राप्त कर लेगा। इसी को बहुत सारे भक्तों ने अपनी प्रेयर्स में कहा है। तो कुलशेखर महाराज भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं ना। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम् अवधीर्त शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि। आई ऑलवेज वांट टू रिमेम्बर कृष्णा। और स्पेसिफिकली ये जो आपके लोटस फीट हैं, जो क्या करते हैं, अवधीरत शारदारविन्दौ, शरद ऋतु के जो सुंदर सौंदर्य होता है, उसके जो कमल पुष्पों का, है ना, शरद ऋतु में अत्यंत सौंदर्यपूर्ण हो जाता है, ऐसे
कमल पुष्पों के सौंदर्य को भी, ऐसे सुंदर ब्यूटीफुल चीजों के सौंदर्य को भी आपके चरण कमल क्या कर देते हैं, लज्जित कर देते हैं। ऐसे आपके दोनों चरण कमलों को मैं हमेशा स्मरण रखना चाहता हूँ, और ऐसे चरण कमलों का स्मरण करते हुए ही मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। मरने भी, मरते समय भी चिंतयामी, आपका चिंतन हो, आपका स्मरण मुझे हो जाए। तो डिवोटी भगवान से प्रेयर करता रहता है। डिजायर की तो बात है, कोई क्या इच्छा कर रहा है, अगर कोई भगवान को भूलना चाहता है तो कृष्णा उसमें सहायता कर रहे हैं, है ना। कुलशेखर महाराज भगवान को याद रखना चाहते हैं तो भगवान उसमें सहायता कर रहे हैं। तो जैसे चॉइस करता है, डिजायर करता है, कृष्णा हेल्प करते हैं। और यदि कोई चाहता है भगवान की रिमेम्बरेंस, तो डिवोटी एसोसिएशन बेस्ट तरीका है हमेशा भगवान का स्मरण करने का। कुछ भी पता नहीं कब छूटेंगे प्राण, पर जितना हो सके, प्रभुपाद कहते भी है एक जगह, स्ट्रांगली प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड देन कृष्णा विल टेक केयर एट द टाइम ऑफ द डेथ। अच्छे से अभ्यास करो भक्ति करने का। ये भी नहीं कहा जा रहा पूर्णता को प्राप्त कर लो, भक्ति करना ही जीवन की पूर्णता है, वहीं से शुरू हो जाता है। वो लिबरेटेड है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहा है या करना चाहता है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं स्ट्रांगली प्रैक्टिस, और जब आपको नीड होगी कृष्णा विल हेल्प, भगवान आपकी सहायता करेंगे। तो अभी जब हम स्वस्थ हैं, सब बढ़िया है, तो अच्छे से पूरे मनोयोग से भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हम भूलना चाहेंगे, इग्नोर करना चाहेंगे, तो फिर भगवान हमें इग्नोरेंस में डाल देंगे, है ना। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, वो अपनी मेमोरी दे सकते हैं, वो हमें फॉरगेटफुलनेस में भी डाल सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपका स्मरण रहे। हम्म। तो श्रीमद् भागवतम 3.16.27 का आज हम अध्ययन करेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। तो अध्याय 16, वैकुंठ के दो द्वारपालों जय और विजयों को मुनियों का श्राप, है ना, द डोर कीपर्स कर्स्ड बाय द सेजेस। और अब इसमें चार कुमारों और भगवान के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, और भगवान ने चार कुमारों को कहा कि आपकी इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, यह मेरे द्वारा ही निर्धारित था। अब यहाँ ये सब कथा ब्रह्मा जी सुना रहे हैं देवताओं को, है ना। तो और हम किससे सुन रहे हैं, किसी को स्मरण है तो लिखिए फटाफट से। हम लोग किससे सुनना शुरू करें हैं, जो अभी रेलेवेंट है वो उनका लिखिए पहले, है ना। और ब्रह्मा जी बता रहे हैं देवताओं को। तो अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनम् वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभम्। जी, शायद क्यों बोल रहे हैं, यही तो है। बस एक ही माता जी जग रहे हैं, एक ही माता जी सुन रहे हैं। हम लोग थर्ड कैंटो जब से शुरू करें, मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का कन्वर्सेशन हो रहा है ना। मैत्रेय ऋषि और विदुर जी तो चल रहे हैं, है ना। सेकंड कैंटो में सुखदेव गोस्वामी पाद, परीक्षित महाराज। फर्स्ट कैंटो में सूत गोस्वामी पाद और शौनक ऋषि। बेसिक कन्वर्सेशन है। और मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं विदुर जी को क्या क्या हुआ, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए। हाँ, इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी जल्दी लिख दिया करिए भाई, उससे मुझे पता रहता है। वो तो मैंने बोल ही दिया चार कुमार, पर ये कन्वर्सेशन ब्रह्मा जी सुना रहे हैं ना देवताओं को। ब्रह्मा जी आए कहाँ से पिक्चर में, थर्ड कैंटो में मैत्रेय ऋषि लेकर आए। ठीक है, धन्यवाद। तो क्या कह रहे हैं, अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नैनानंद भाजनम वैकुंठम तदधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम।
शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयः, अब ये जो मुनिगण है, भगवान के साथ इनका वार्तालाप हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, इनको कृपा प्राप्त हो गई भगवान की। दृष्टवा नयन आनंद भाजनम, कितना सुंदर शब्द है। नैनों को आनंद देने वाले आंखों के उत्सव, नेत्र उत्सव कहा जाता है भगवान के दर्शनों को। हम बोलते हैं ना मंदिर में नेत्र उत्सव, है ना। नेत्र उत्सव क्यों कहा जाता है? नेत्रों के लिए परम आनंद है भगवान का सुंदर स्वरूप। तो नैनों को आनंद देने वाले, भाजनम आनंद उत्पन्न कर दें, ट्रांसीडेंटल एक्सटेसी है कृष्णा के ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी का दर्शन प्राप्त करना। तो चार कुमार मुनिगण भगवान को देखकर, उनके दर्शन प्राप्त करके, वैकुंठम, जो वैकुंठ जगत है, तत् अधिष्ठानम, जिनका धाम है, विकुंठम, जो वैकुंठ नाथ है, स्वयं प्रभम, जो आत्म ज्योतित आत्म प्रकाशित वैकुंठ लोक है और वैकुंठ के नाथ। तो वैकुंठ धाम जो वो देखना चाहते थे, भगवान के दर्शन करना चाहते थे, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके। देखो, यहाँ भी इच्छा की बात आ गई। चार मुनियों और कुमारों ने इच्छा ही की कि हमें दर्शन करने हैं श्री हरि के, ब्रह्मा जी से सुनने के बाद। तो उन्हें दर्शन प्राप्त हुए। तो जैसी इच्छा है, अगर हम फॉरगेट करना चाहते हैं तो फिर इग्नोरेंस में डाल दिया जाएगा। हम रिमेम्बर करना चाहते हैं, देखो कर नहीं पा रहे हैं बात अलग है, हम पूरे दिन में कर नहीं पा रहे, पर हम सोचते हैं कृष्णा हम आपको रिमेम्बर करना चाहते हैं, आपका स्मरण रहे, भगवान पता नहीं कहाँ कहाँ ये मन चला जाता है। आई ऑलवेज वॉन्ट टू रिमेम्बर यू, तो काम होगा, आज नहीं तो कल होगा। और हमारे पास ऑप्शन क्या है? कोई चौथा ऑप्शन है? कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओनली कृष्णा, है ना, कैन मेक इट असेसिबल। भगवान इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, उनकी रिमेम्बरेंस उनकी मर्जी से होगी, पर जीवात्मा की इच्छा है तो पूर्ण कर देंगे। इच्छा की बात है। चार कुमार देखना चाहते थे, विरोध हुआ पर दर्शन हुए और अत्यंत सुंदर सुलभ हो गया सब कुछ। तो नैन अभिरामम, नैन आनंद भाजनम, नैनों को आनंद देने वाले। तो हमारे नेत्र कब संतुष्ट होंगे? हमारे नेत्र संतुष्ट होंगे श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करके, है ना। तो भगवान के दर्शन प्राप्त करके, वैकुंठ के दर्शन प्राप्त करके, जो स्वयं प्रकाशित है, किसी पर निर्भर नहीं है, ऐसे परम भगवान के दर्शन करके ऋषि आनंदित हो गए, है ना। और उन्होंने क्या किया? भगवान के दर्शन प्राप्त करके तद अधिष्ठानम, सब दर्शन करने के बाद अब वो वहां से प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्म ज्योतित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया, वह वैकुंठ धाम अब उन्होंने छोड़ दिया। Lord Brahma said, after seeing the Lord of Vaikuntha, the Supreme Personality of Godhead, in the self-illuminated Vaikuntha planet, the sages left the transcendental abode. तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है और इस श्लोक में भी कहा गया है कि भगवान का दिव्य धाम स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रभम, आत्म प्रकाशित है, किसी चीज पर निर्भर नहीं है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत में न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, है ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते। सेकंड लाइन तो वैष्णवों की फेवरेट है। हम ये तद भासयते सूर्यो शशांक को तो कभी कभी भूल जाते हैं, पर न यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा तो हमेशा याद रहता है, क्योंकि भाई ये तो हमारा जीवन बचा लिया बोल करके। तो भगवान ये तो कह करके, ये तो सबके प्राण हो गया। हाफ पार्ट ऑफ द श्लोका 15.7 तो यहाँ पर उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए, स्वयं प्रकाशित कैसा दिव्य धाम है, दर्शन प्राप्त कर लिए। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं बिजली की आवश्यकता नहीं है। यह कथन सूचित करता है कि सारे लोक स्वतः प्रकाशित आत्मनिर्भर स्वतंत्र है। वैकुंठ मतलब दिव्य या भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत स्वतः प्रकाशित है। सारे ही वैकुंठ धाम ऐसे ही है, स्वतंत्र हैं। वहां पर प्रत्येक वस्तु पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं, जो कि वैकुंठ का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार वैकुंठ चला जाता है वह कभी नहीं लौटता। तो क्या चार कुमार का तो यद गत्वा न निवर्तन्ते नहीं हो रहा है? वो ही हो रहा है, वो जाकर के वापस आ रहे हैं। हम मोस्टली कहते हैं ना अभी वापस आते हैं, उसको जाना नहीं कहते, चले गए नहीं, जाते नहीं है, तो जाकर के केवल वापस आ रहे हैं।
है ना। तो वैकुंठ लोक के निवासी भौतिक जगत में, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे वापस नहीं आते, किंतु जय तथा विजय की घटना भिन्न प्रकार की थी। वे कुछ काल के लिए भौतिक जगत में गए और फिर वैकुंठ लोक में पुनः स्थापित हो गए। उसमें ज्यादा कोई देर नहीं लगी, देर नहीं लगी, 3 जन्म हो गए। अरे भाई देर नहीं लगी, कितना सा समय है, पलक झपकने मात्र में तो ये संसार विनिष्ट हो जाता है भगवान के। तो कितना सा समय लगा, बहुत थोड़ा सा। यहाँ के और वहां के टाइम को यदि कंपेयर करें तो क्षण मात्र के लिए गए थे केवल। तो अभी क्या हुआ, कैसे जा रहे हैं, बस चले गए, नाना भगवान को प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा की। तो शिष्टाचार वैष्णव एटिकेट फॉलो बड़े बड़े लोग भी करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। तो क्या है, भगवंतं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शशन्तो शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम्। क्या देखा, कह रहे भगवंतम, भगवान को देखा, परिक्रम्य उनकी प्रदक्षिणा की, प्रणिपत्य है ना, प्रणिपाते न तद विद्धि, तो क्या किया, नमस्कार किया, है ना, अनुमान्य चा प्रति जगमु, यह सब जानकर समझकर वापस आ गए, प्रति जगमु प्रस्थान कर दिए, प्रमुदिता, लेकिन बस इतना ही, है ना, मीटिंग नहीं था, उस मीटिंग से लाइफ चेंज हो गया, है ना, तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंदम होने के बाद वो बहुत ही हर्षित प्रशंसित, प्रशंसा करते हुए अतीव हर्ष के साथ, तो कोई बात भी हुई पर इतना सुंदर उनका अनुभव था कि अब प्रॉब्लम यही है, लोग पैसिमिस्टिक बहुत ज्यादा हैं। एक परिपेक्ष में तो होना ही भी चाहिए संसार को लेकर, पर अच्छी चीजें लाइफ में ज्यादा है कम है ये देख करके तो गए, अच्छा स्वागत नहीं हुआ, पर भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, सारी चीज ओवरकम हो गई, उन्होंने फिर उस मेमोरी को नहीं ग्रहण किया, उन्होंने भगवान के दिव्य दर्शन को ग्रहण किया। तो जीवन में बहुत सारी चीजें चलती रही और बहुत कठिनाई भी हो सकती है, पर हमेशा इसी मेमोरी को ग्रहण करना चाहिए कि हमें जीवन में भक्ति करने का अवसर मिला। गधा घोड़ा कुत्ता सुअर कुछ होते तो भाई भगवान का नाम नहीं ले सकते थे, तो ह्यूमन लाइफ मिला, प्रशंसा करने के और हर्षित होने के सैकड़ों कारण हैं। तो इसलिए उन छोटी चीजों को लेकर दुखी होना, ऐसा क्यों है, तो ये बीमारी क्यों है, तो बहुत कुछ हो जाता, आप नाम ही नहीं ले पाते, कभी पता ही नहीं चलता, है ना। ऐसी सारी स्थितियों में आप देखोगे तो हर्षित होना बढ़िया है। और जिसको कृष्णा कॉन्शियसनेस मिली है भाई, जो माला कर रहा है, उसके तो दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं है, उसको दुख कैसे हो सकता है, वो कैसे फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन तो मैटीरियल वर्ड का गुण है, जो ट्रांसीडेंटल वस्तु को टच कर रहा है वो व्यक्ति कैसे फ्रस्ट्रेटेड होगा। इसलिए डिवोटी के साथ डिप्रेशन का कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि मैं डिवोटी हूं और मैं डिप्रेस्ड हूँ, भाई आप झूठ बोल रहे हो, डिवोटी डिप्रेस हो ही नहीं सकता। कैसे होगा, टाइम चाहिए ना डिप्रेस होने के लिए, टाइम कहाँ है डिवोटी के पास, कृष्णा की सेवा से फुर्सत कहाँ है उसे, कब डिप्रेस होगा। ये तो लोग अपने दिमाग में खाली बैठे हुए जो लोग हैं ना, और कहोगे अच्छा हाँ वर्किंग भी है वो भी तो फ्रस्ट्रेशन में, बिकॉज खाली ही है सब कुछ। तो कृष्णा जगह को भरने वाले हैं, कृष्णा के बिना जीवन खाली, खाली जीवन में वो गधे के जैसे काम भी कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, पर अंतःकरण प्रसन्न नहीं हो रहा, ये नात्मा सुप्रसिद्धति होगा नहीं कृष्णा के बिना, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है। फिर मटेरियल वर्ड है ही फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ, हर जगह फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे आप। और कृष्णा का डिवोटी और ज्यादा ब्लिसफुल होता चला जाता है, हैप्पी होता चला जाता है, और हर जगह ग्रेटिट्यूड में रहता है, फील करता है थैंक यू कृष्णा। ब्लेमिंग तो खत्म हो गई, तभी तो वो डिवोटी है। और उसके बाद भी वो ग्रेटिट्यूड में सिचुएटेड हो जाते हैं कि मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, कोई योग्यता नहीं थी पर आपने भक्ति दी, मेरे कर्मों को भी शायद छोड़ ही दिया तभी आपने भक्ति दी, आपने स्वीकार कर लिया, इतने सुंदर व्यवस्था, कृष्ण भावना अमृत संग दिया, कहीं और ढोंग वोंग पाखंड में फेंक देते तो मर जाते। भगवान आपने बहुत रक्षा की है ना। ऐसे सारे ब्लेसिंग्स को रिमेम्बर करते रहना चाहिए। तो देखने के लिए नकारात्मक चीजें बहुत कम हो जाएंगी, ये सब आचरण से श्रेष्ठ ऋषियों के भक्तों के सीखना चाहिए। अगर फिर भी हम छोटी, मतलब इतना बड़ा पिक्चर दिखाई नहीं देता और एक छोटा सा तिनका को नोटिस करके बैठे हैं, ऐसा क्यों, भाई ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि आप और कुछ देख नहीं रहे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अत्यंत हर्षित हो गए, भगवान के साथ मीटिंग इतनी ब्यूटीफुल थी कि उनका हृदय भर गया, हर्ष से भर गया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, और
शशंतो वैष्णवीम, वैष्णवों के ऐश्वर्य को देखा, भगवत धाम के ऐश्वर्य को देखा जहाँ वैष्णव रहते हैं। भक्तों के ऐश्वर्य, भगवान के लिए कितना आवश्यक है अपने भक्तों का, है ना, प्रेम और भक्तों का प्रोटेक्शन, ये सब देखा। अत्यंत हर्षित होकर वापस लौट आए प्रति जगमुहु। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया उन्हें। दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर भी अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। तो ये भी जाने कि भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। कृष्णा प्रोटेक्टेड, भगवान ने अपने भक्तों को प्रोटेक्ट किया, यही भक्तों का ऐश्वर्य भी है। The sages circumambulated the Supreme Lord, offered their obeisances, and returned extremely delighted at learning of the divine opulences of the Vaishnava. भक्तों के ऐश्वर्य को देख करके प्रसन्न हो गए। कितनी महिमा है, जिसके दास की इतनी महिमा है तो स्वामी तो कितना महिमावान हो गया। आप कहोगे किसी कंपनी में नौकर को इतनी सुविधा, नौकर को एसी रूम मिल रहा है, तो भैया फिर मालिक कैसे रहता होगा, है ना। तो वैष्णवों के ऐश्वर्य को देखकर भगवान के ऐश्वर्य के विषय में, है ना, कितनी बड़ी बात हो जाएगी समझना। तो ऋषिगण प्रसन्न हो गए। जब भी हिंदू मंदिरों में भगवान की प्रदक्षिणा करने, अब भी हिंदू मंदिरों में भगवान की प्रदक्षिणा करने की सम्माननीय प्रथा है, हम लोग करते ही हैं। मंदिर जाएं आप, है ना, तो जो भगवान राधा वृंदावन चंद्र जी हैं पीछे से परिक्रमा करते हैं। विशेष रूप से वैष्णव मंदिरों में अर्च विग्रह को नमस्कार करने और मंदिर में कम से कम 3 बार परिक्रमा करने की व्यवस्था रहती है, और करनी ही चाहिए, है ना, अवश्य करनी चाहिए। तो अभी क्या हुआ, तो 4 कुमार जा रहे हैं। भगवान भगवान अनुगावाह यातं मा भैष्टमस्तु, यातं मा भैष्टमस्तु सम ब्रह्म तेजः समर्थोऽपि हन्तुं नैच्छे मतं तुम्हें। कृष्णा कह रहे हैं अपने डिवोटीज दोनों द्वारपालों से, भगवान अनुगव अपने दोनों सेवकों से, अनुचरों से, आह कहने लगे, यातम इस स्थान से जाओ, माँ माँ भैष्टम अस्तु शम, है ना, माँ भैष्टम डरो मत, तुम चिंता मत करो, जाओ, है ना, अस्तु शम तुम्हारा कल्याण हो, सुख प्राप्त हो तुम्हें, तुम्हारी जय हो, है ना, और ब्रह्म तेज समर्थ अपि हंतुम, मैं इसको निरस्त करने में पूरी तरह समर्थ हूँ, ब्राह्मण के तेज को, शाप को समर्थ हूँ हंतुम निरस्त करने के लिए, ना इच्छे लेकिन ऐसा चाहता नहीं हूँ, मतम तू में मेरे द्वारा यह स्थिति अनुमोदित है। सो आई एम सेंडिंग यू टू द मैटेरियल वर्ल्ड, लेकिन उस पर भी तुम्हारा क्या होगा, कल्याण ही होगा, और डरो मत, भौतिक अस्तित्व तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये निश्चित है कि 3 जन्म के बाद तुम अंततः वैकुंठ वापस आओगे, तो निर्धारित है। माया का क्या हो रहा, जब आने जाने का टिकट करवा दिया है, फिर क्या लॉजिक है, रुकने की क्या व्यवस्था है, क्यों रुकेंगे, आने का टाइम फिक्स है, जाने का टाइम फिक्स है, माया का प्रभाव है ही नहीं। भाई माया के जगत में भेज दिया जाता तो माया का प्रभाव होता, आते अपनी मर्जी से, जाते तो अब माया की मर्जी से ही है, हम लोग कहाँ ही जा पा रहे हैं। पर जय विजय, भगवान ने कह दिया आने का जाने का दोनों टिकट बुक है, नो टेंशन, तो कोई चिंता मत करो, जय हो। और देखो एक प्रकार से उनका यश भगवान से जुड़ा होने के कारण यशस्वी तो हुए ही। सब जानते हैं रावण को, कौन नहीं जानता, ये यश नहीं है तो क्या है, ये यश ही तो है, तो यशस्वी तो हुए ही। भगवान कह रहे हैं जय हो तुम्हारी, अस्तु, है ना। तो भगवान कह रहे हैं यशस्वी हो तुम्हारा कल्याण, और कल्याण हुआ भी उनकी लीलाओं के द्वारा भी, भगवान और भगवान के भक्तों की अलग बिल्कुल अद्भुत लीला के द्वारा भी करोड़ों 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 जीवात्माओं का कल्याण हो रहा है। वो ट्रांसीडेंटल जो लीला है उनके द्वारा आज भी भक्त सुनते हैं, अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और भगवान के युद्ध के विषय में भगवान नरसिंह जो आ ही रहे हैं परसों, है ना, तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सबको जीवन का, है ना, कल्याण प्राप्त हो जाता है मुनियों ने। तो तब भगवान ने अपने सेवक जय विजय से कहा कि इस स्थान से चले जाओ किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो, यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूँ, तो कृष्ण से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, प्रत्युत इससे मेरा समर्थन प्राप्त है। क्योंकि हमने देखा बहुत सारे कारण है भगवान के, भगवान कुछ पास टाइम्स परफॉर्म करना चाहते हैं। The Lord said, then said to the
to his attendants, Jay and Vijaya, depart this place, but fear not. All glory is on to you. Although I am capable of nullifying the Brahmana's curse, but I would not do so. On the contrary, it has my approval. मेरी अनुमति है। तो जैसा कि श्लोक संख्या 26 के संबंध में बताया गया है, जितनी भी घटना हुई तो उसे भगवान का समर्थन प्राप्त था। सामान्यतया इसकी संभावना नहीं थी कि 4 मुनि द्वारपालों पर इतना क्रुद्ध हो जाएंगे। देखो, क्रोध छोटा मोटा हो तो चलता है भाई, छोटी मोटी बात हो गई, डांट दिया, कुछ कह दिया, श्राप दे दिया और वहां से निकल जाओ बोल दिया। भाई कितनी मुश्किल से तो कोई जाता है और आपने कह दिया जाओ, और ये भी नहीं कहा कब आओगे। बड़ी गड़बड़ हुई। सो कृष्णा प्रोटेक्टेड। कृष्णा ने कहा कि नमे भक्त प्रणश्यति, जाएंगे भी और आएंगे भी, जाएंगे पर आएंगे जरूर। तो कह रहे हैं समर्थन प्राप्त था। सामान्यतः इसकी संभावना ही नहीं थी इतने क्रोधित हो जाएंगे। ना ही भगवान अपने द्वारपालों की उपेक्षा कर सकते थे। ना वैकुंठ में एक बार जन्म लेकर वहां से कोई वापस आता है, तो ये तो सारा भगवत गीता का भी भगवान का स्वयं का वाणी है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसे कैसे चेंज कर दोगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसलिए सारी की सारी घटनाएं भौतिक जगत में अपनी लीलाओं के हेतु स्वयं भगवान द्वारा अभिकल्पित थी। ओनली कृष्णा कैन चेंज। कृष्णा स्वराट है, मुक्त है, परम स्वामी अध्यक्ष हैं, उनकी मर्जी, वो कैसे भी निर्णय ले सकते हैं। तो वे एक ऐसी लीला भी प्रस्तुत कर देते हैं जहां वैकुंठ से भी नीचे आते हुए देखा जाता है, पर वापस जाने के टिकट के साथ। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान द्वारा थी। इस तरह वे साफ साफ कहते हैं कि उनकी सहमति से किया गया। अन्यथा केवल ब्राह्मण शाप के कारण वैकुंठ के वासी इस भौतिक जगत में कैसे आ सकते हैं, संभव नहीं है। भगवान ने इन तथाकथित दोषियों को, मतलब दोषी नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं तथाकथित दोषी, मतलब रियल दोषी नहीं है, कोई दोष नहीं है, विशेष रूप से आशीर्वाद दिया, तुम लोगों की जय हो। ऐसा क्यों ही बोलेंगे, है ना। जय हो कृष्णा, समझ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान जिसे एक बार, अब देखो ये लाइन हम लोगों को जीवन में ध्यान रखनी है। अंत में श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं परपोट के। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं वह भक्त कभी पतित नहीं होता, यह इस घटना का निष्कर्ष है। तो ऐसे निष्कर्षों को एकदम जीवन में संजो के रखना है। संसार में बहुत कुछ है, स्वीकार करना, छोड़ना, ये वो पता नहीं क्या क्या, है ना। व्यक्ति कुछ भी सोचे पर पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ भगवान जिसे स्वीकार कर लेते हैं, फिर भगवान उसे कभी नहीं अस्वीकार करते, कभी छोड़ते नहीं है ना। यह घटना यही बताती है। तो एक और छोटा सा श्लोक है, हम इसे लेंगे 30, इसमें केवल ट्रांसलेशन है। एतत् पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते। ठीक है। तो कह रहे हैं एतत् पुरा, प्राचीन काल में निश्चित ही निर्दिष्ट कर दिया गया, पहले ही बता दिया मुझे। रमया क्रुद्धया, जब लक्ष्मी जी आपसे क्रुद्ध हुई थी। यदा पुरा, पहले, अपवरिता, आपने एक बार, द्वारी विशंति मई उपारते, मई उपारते, जब मैं विश्राम कर रहा था तो वे अंदर आ रही थी, तो आपने उन्हें द्वार पर रोक दिया था। तो पूर्व में एक बार उन्होंने लक्ष्मी जी को रोका है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसके कारण से भी तो बहुत सारे कारण हो गए एक ही लीला के। तो वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बता दिया था। वे क्रुद्ध थी क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और फिर वे लौटी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक लिया जब मैं विश्राम कर रहा था, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो और भी कारण है। अब भगवान की गुह्य लीला के असंख्य कारण है ना। हम कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, आचार्यों की वाणी चाहिए। जितना भी समझाएंगे उतना हम समझ पाएंगे, उतना एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो अगर हम कहें आज के पूरे सेशन से, हर सेशन से ना कुछ कंक्लूजन निकालना चाहिए कि आज हमें क्या समझ में आया, क्या आचरण होना चाहिए, है ना। तो पहली बात, भगवान के भक्त की हमेशा रक्षा होती है। जो शरणागत है, उसने भगवान को सरेंडर किया है ना, उसको हमेशा कृष्णा प्रोटेक्ट करते हैं।
और दूसरी बात, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, वे परम स्वामी है, उनके द्वारा लिया गया निर्णय हमेशा परम कल्याणकारी है ना। इस अध्याय में हमें ये देखने को मिला, भगवान के द्वारा लिया गया निर्णय परम है, श्रेष्ठतम निर्णय है ना। वह सबका कल्याण करने वाला है, इवन जय विजय को भी। अब भगवान एक परिप्रेक्ष्य में क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तुम्हें मैं बहुत अलग और सुंदर सेवा दूंगा, जो सेवा हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान से युद्ध करना, भगवान से शत्रुता करना, ऐसी सेवा किसी को प्राप्त हो सकती है? कितनी रेयर सेवा है। तो भगवान अपनी ये सेवा देंगे, है ना। जय विजय को भगवान की बहुत ही अलग, जो हर किसी को प्राप्त ना होने वाली ऐसी सेवा प्राप्त हुई है शाप के द्वारा। तो देखिए इस अध्याय में 37 श्लोका है, आज हमारा 30 हो गया, तो 7 श्लोका रिमेनिंग है। अच्छे से आप अपना रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। तो 3-4 दिन है ना, अब अगले नेक्स्ट वीक में हो सकता है नरसिम्हा चतुर्दशी तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए या उसके आसपास ही, तो आप रिवीजन कर लें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर।